नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर में खांसी, बुखार और जुकाम, डेंगू जैसी मलेरिया को लेकर पूरे अस्पताल में बेड फुल हो चुके हैं, तो वहीं प्राइवेट अस्पतालों में जगह नहीं है। कारण है हमारी नासमझी, जिसकी वजह से हमें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डेंगू, मलेरिया और भयंकर बुखार से यदि छुटकारा पाना है तो इसके लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। जो सबसे पहले अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए आज हमारे खास मेहमान विपिन पांडे, जिन्होंने जब बोलेगा हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि बचाव ही जानकारी है और भयंकर बुखार, मलेरिया, डेंगू जैसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिस पर डॉक्टर विपिन पांडे ने बताया कि सबसे पहले अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, दूषित खाना ना खाएं और कोई भी गंदा पानी आसपास ना भरने दें, जिससे मच्छर पनपना ना पाए। डॉक्टर विपिन पांडे ने जब बोलेगा हिंदुस्तान से बातचीत में अपने मरीज को यह भी संदेश देने को कहा कि इस वक्त का मच्छर बहुत घातक होता है, इसे पनपने ना दें। घर के आसपास साफ सफाई रखें, गंदा पानी बिल्कुल ना एकत्रित होने दें और पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना चाहिए। खासकर बच्चों को मच्छरदानी में रखें ताकि उसे मच्छर नुकसान ना पहुंचा सके। जब बोलेगा हिंदुस्तान से बातचीत में नवश्री अस्पताल के संचालक डॉक्टर विपिन पांडे ने अहम जानकारियां देते हुए मरीज को आगाह किया। हम डेंगू, मलेरिया एवं भयंकर बुखार से कैसे बच सकते हैं, सुनिए बचाव की कहानी डॉक्टर विपिन पांडे की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज हमारे बीच में विपिन पांडे जी, डॉक्टर विपिन पांडे जी, जो एक अच्छी सोच के साथ लोग आए हुए हैं। यहाँ पर एक वायरल टाइप का जैसे चल रहा क्षेत्र में इस समय है, सर्दी, जुकाम, बुखार और मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो इन चीज़ों से हम कैसे बचें, तो आज हमारे बीच में विपिन पांडे जी हैं, जिन्हें केवल हम और आप नहीं जानते, पूरा सीतापुर जानता है, पूरा लखनऊ जानता है। तो इन चीज़ों के विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, कैसे अपने आप को बचाएं, इसलिए हम आज चर्चा करते हैं। पांडे जी, हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत आपका है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो आजकल डेंगू बीमारी वगैरह चल रही है, इनसे हम कैसे बचें? सबसे पहले तो डेंगू का जो सिलसिला चल रहा है यहाँ पे सीतापुर में बहुत ज़्यादा ही है। सीतापुर में लोगों को अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले तो गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। जैसे गर्म पानी सेवन कैसा? गर्म पानी, जैसे कि बुखार आए तो पेशेंट को गर्म पानी दें। दूसरी बात ये है कि एक वो आती गिलोय का सेवन किया जाए। गिलोय का सेवन सुबह शाम दोपहर 3 बार आधा कप पेशेंट को प्लस उनके घर वालों को दिया जाए और मच्छर ना पनपने दिया जाए। जैसे जल भराव का होना, इन चीज़ों से खतरा बनता है। और बुखार अगर 2 से 3 दिन का होता है तो सबसे पहले आप जाएं और अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की सलाह लें और उसकी जांचें करवाएं। पेशेंट को ना हो तो 2 दिन के लिए ही एडमिट किया जाए। डॉक्टर साहब, हम जैसे खान पीन पर अगर बात करें तो खान पीन में हम ऐसा क्या करें जिससे हम लोगों को सुरक्षित रह सकें और स्वस्थ रह सकें? खान पीन में खुला खाना ना खाया जाए। जैसे कि बाहर की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटियां हैं जो लोगों में धूल धक्कड़ा वाला, जैसे कि लोग मोमोज या ऐसा कुछ सेवन करते हैं, तो वो सब ना करें। बंद खाना खाएं, उबला हुआ खाना प्रेजेंट टाइम में खाएं और अपने आप को और अपने परिवार को बाहर की चीज़ों से दूर रखें। जैसे कि खाने में बाहर की कुछ भी वैसी चीज़ धूल धक्कड़ वाली ना खाने दें। डॉक्टर साहब, जैसे यदि किसी को लगता है कि मुझे बीमारी आ रही है, मुझे बुखार आ रहा है, तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसको अपने आप नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके इलाज कराना चाहिए और जाके डॉक्टर्स को अपनी प्रॉब्लम्स बतानी चाहिए। प्रॉब्लम के साथ साथ डॉक्टर को डॉक्टर के आधार पे जांचें और उसके आधार पे पेशेंट को उसके मोटिवेशन पे रोका जाए। जैसे कि वायरल फीवर है तो पेशेंट को गर्म पानी और जैसे कि गिलोय और हल्दी पानी ये सब देना चाहिए, जैसे कि पेशेंट को थोड़ी सी एनर्जी महसूस होगी और पेशेंट को ले जाके घर पे रेस्ट करवाएं। हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से आप अपने पेशेंटों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये दशहरा जो आ रहा है, दीपावली आ रही है, इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? कम से कम दूरियां बनाएं, लोग आपस में उतना ही हेल मेल रखें जितना ज़रूरी है, प्लस थोड़ी सी आपस में जो एक्टिविटियां हैं उनको दूर रखें, किसी का कोई जूठा ना खाए और अपने आप को स्वस्थ रखें। सर, आपके हॉस्पिटल और आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर विपिन पांडे है। मेरे हॉस्पिटल का नाम नवश्री हॉस्पिटल है।
जो मेरी एक शाखा भी है जो लखनऊ में है, वहाँ मेरे बड़े भाई साहब हैं डॉक्टर आशुतोष पांडे। तो देखा जैसे कि हमारे बीच में थे नर्सरी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर विपिन पांडे जी, जिन्होंने बहुत अच्छे एक संदेश के साथ कहा है यदि किसी भी प्रकार के कोई लक्षण आपको मालूम पड़ते हैं तो सबसे भी नज़दीकी जो केंद्र होता है वहाँ पे जाएं और बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा का सेवन ना करें। जो भोजन होता है उसको बासी ना लें, किसी का झूठा का प्रयोग ना करें और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अभी अगले वीडियो में कुछ लोगों से और मिलवाते हैं जो भी चीज़ें होती, कैसे बचाव होता है उस विषय में बताते हैं। तब तक के लिए बने रहे आप हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।